नौकरानी ने खोली आंखें। समीरा एक एजुकेटेड लड़की है, बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। राज उसी के ऑफिस में है। दोनों को पहले ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी है। समीरा और राज की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। शीला करीब 38 साल की है। समीरा ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे ये भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन शीला ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। शीला घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही समीरा और राज के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी इनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें राज ने समीरा की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से समीरा को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। समीरा ने इस बात को लेकर राज को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। शीला यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। समीरा अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद थी। शीला ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद समीरा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। शीला किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। समीरा बाहर आते ही शीला को चाय के लिए कहती है। शीला चाय बनाने लग जाती है। समीरा का मूड ठीक नहीं है। समीरा किचन में शीला के पास जाती है। शीला उसे खाने के लिए पूछती है। समीरा बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। समीरा शीला को पूछती है, तुमने खाना खाया? शीला, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। शीला थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा, बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर शीला अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। समीरा, अरे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। शीला फिर मैडम को चाय देती है। शीला को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर समीरा उसे और बात करती है। समीरा, अच्छा शीला, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यही थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। समीरा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? शीला, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ नहीं कर सकते। शीला थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। समीरा, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर, दवाई, ये सब तुम ही संभालती हो। शीला, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से
मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना मैं ले जाती हूँ। समीरा शीला की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि शीला इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। शीला फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। समीरा ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी मेहनत से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहती। शीला अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन समीरा समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर समीरा को रोना आ गया। उसने शीला का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। शीला ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो ज़िंदगी सिखा देती है। समीरा की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुँह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने राज को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। राज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी समीरा को सॉरी बोला। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।